नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है एशियन गेम्स में। 100+ मेडल्स। आप सोचिए कितनी जबरदस्त अचीवमेंट है हमारे खिलाड़ियों की, हमारे देश के लिए। अब इस पर पाकिस्तान के लोग तो जाहिर सी बात है निराशा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान मेडल टैली में पता नहीं कहां घुसा हुआ है नीचे, और इंडिया जो है वो टॉप 5 में है। तो पड़ोसी इतनी तरक्की कर जाए तो दुख तो होता ही है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए देखते हैं। अच्छा, आपको पता होगा एशियन गेम्स चल रही हैं और इंडिया ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इंडिया ने मेडल्स में सेंचुरी कर ली है। 100 मेडल्स इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर शामिल हैं और ज़्यादातर गोल्ड की तादाद है। क्या कहेंगे, एशियन गेम्स में इंडिया ने इतने मेडल्स जीत लिए हैं? ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया का जो बजट है ना इसका स्पोर्ट्स का वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान हो गया, बाकी मुल्कों से बहुत बड़ा बजट है उसका ना। तो इस वजह से इंडियंस जो है ना वो अब आगे जा रहे हैं इन चीज़ों में, वो इन्वेस्ट करते हैं अपने लोगों पे। जैसा कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं, हमारी हो गई, पाकिस्तान हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गई, वो इतना इस बारे में सोचते नहीं हैं। लोग ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करते इस साइड पे आने। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पढ़ लिया, जॉब स्टार्ट करें। तो लोग इस तरफ आते भी नहीं हैं। इंडिया में लोगों के अंदर ना एक वो क्रेज़ है गोल अचीव करने का। वो लोग, उन्हें पता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन पे इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी, जैसे वो इकोनॉमी वाइज ऊपर जा रहा है, वो हर शोबे में ऊपर जा रहा है। वो सिर्फ ये एशियन गेम में नहीं जा रहा, अदरवाइज वो बाकी कोई भी चीज़ उठा के देख लें, प्रोडक्शन में देख लें, वो बहुत ऊपर जा रहा है इन सब। आपको पता है एशियन गेम्स में वो 4th नंबर पर है, 4th रैंक पर है इंडिया, और अनकरीब साउथ कोरिया को बीट करके तीसरे पे आने वाला है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो दूर दूर तक टॉप 10 में भी नहीं है। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है ना, वो लोग उस मसलों से ही नहीं निकल रहे। तो इन्होंने में एशियंस गेम्स में क्या करना है, ये एशियंस गेम्स में जाके करेंगे क्या? ये वही पुराने प्लेयर्स खेल रहे हैं इनके, वो बाबे बाबे जो 4 छिक्के 6 छिक्के मार लेता है उसको खिला लेते हैं। नए लड़के, वो वही शक्लें रिपीट हो रही हैं। आप अगर देखें ना, हर साल 1.5 2 3 4 5 साल बाद हम वही शक्ल देखते हैं। वो आपने इंडिया की लास्ट टीम देखी होगी, उसमें उन्होंने अपने 6 नए लड़के खिलाए थे, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में कोई मैच होता है, ये अपने 11 में से 9 लड़के नहीं खिलाते हैं, एक आधे किसी को चांस दे देते हैं। या तो आप प्रॉपर अपनी पहले टीम बनाएं, तो फिर उसके साथ जाके खेलें, उनको एक्सपीरियंस ही फिर होगा। अदरवाइज जैसे वो चांस देते हैं कंट्रीज, आप लोग भी चांस दें, फिर ही ऊपर आएंगे, वरना अदरवाइज ये ऐसे ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकते। सर, अब आप ये देखें, आपने बात की बजट की कि इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स पर इन्वेस्ट करता है, बजट लगाता है। अब आप देखें कि कितने क्रिकेट स्टेडियम ही इंडिया के अंदर है। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो 10 स्टेडियम गिनवा दिए हैं जहाँ पर ये वर्ल्ड कप के मैचेस करवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्टेडियम्स का हाल देख लें, ज़्यादातर तो ग्राउंड्स हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। और आपने बात की बजट की, बजट जो है अनाउंस तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो स्पोर्ट्स के प्रॉपर हर तबके तक पहुंचता नहीं है। बेसिकली यही तो बात है, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन हर चीज़ में है। जब तक वो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आता है ना, तो वो ख़त्म होने के बराबर हो जाता है। तो उसमें वो फिर क्या करेंगे, वो किस चीज़ को ठीक करेंगे उसमें? ये ऊपर से लेके नीचे तक जब तक चीज़ें ये ठीक होने की तरफ आ ही नहीं रही ना। कोई एक गेम बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। अभी तक तो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र तो नहीं आ रहा कि किसी में अच्छा हो। क्रिकेट कहते थे, उसमें भी ये लास्ट आपके सामने अफगानिस्तान ने कैसा धो धो के हम लोगों को वो किया है, पीटा है। तो अभी तक तो फ़िलहाल कह नहीं सकते आप ना कि अभी तक किसी गेम में अच्छा है। ये सारी चीज़ों में एवरेज ही जा रहे हैं बस। इंडिया की इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेडल्स की सेंचुरी कर लिए, तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। देखें जी, जो वो जीत रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, ज़ाहिर बात है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपनी मेहनत से जीत रहे हैं ना। ये लोग मेहनत करें तो ये भी जीत जाएं। ये सारी बात होती है मेहनत की। लक तो बाद में काम आती, पहले मेहनत काम आती। मेहनत करते हैं तो आगे जाते हैं ना। आप लोग मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, तो फिर आगे जाके तो लक पे भी चल जाता होता है मामला। तो जब तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेंगे। जो डिलीवर करता है वो ले जाता है। सर, इंडियन में मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि उनमें एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है कि हमने ये करके दिखाना है और हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। पाकिस्तानियों में अब मुझे लगता है कि जज्बा ख़त्म हो गया है। शायद हमारे प्लेयर्स भी मायूस हो गए हैं, उनमें वो जोश और जज्बा नज़र नहीं आता जिस तरह इंडिया में नज़र आता है। अब आप देखें कि वो, मतलब उनका
टास्क होता है, हमने जीतना है, हमने करके दिखाना है, हमने इंडिया का नाम आगे पहुंचाना है। लेकिन उसके बरक्स हम अपने मुल्क का हाल देख लें, हमारे प्लेयर्स में वो जोश और जज्बा ही नहीं नज़र आता। मैडम बेसिकली आपने अगर पिछले कुछ 1, 1.5, 2, 3, 4 सालों में देखा होगा तो जितनी यंग जनरेशन है ना वो डिसपॉइंट हो चुकी हुई है इन सब से। देखिए जो हालात है ना मुल्क के, जो अगर कुछ करना भी चाहता है ना तो उसको या तो वो रोक दिया जाता है या उसके ऊपर इतने वो बैन्स लगा दिए जाते हैं। इतना अब मुश्किल हो गया इस मुल्क में रहना कि अगर एक सिंपल सी बात है, वो अगर आपको याद हो तो हमारे मुल्क के तो ये वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया था कि अगर कोई जाना चाहता है बाहर तो चला जाए। तो अगर सारे ही बाहर चले जाएंगे तो जाहिर बात है इधर फिर वही बचेंगे जो कि ये मजदूरी वगैरह कर रहे हैं या जिनके वो छोटे मोटे कारोबार। वो भी नहीं रह रहे यहाँ पर। ये सारे बेकारी जो हैं वो सऊदीया का, इराक का वीज़ा लेते हैं उम्रे पर जाने के लिए, ज़ियारतों पर जाने के लिए, और वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जितने भी बैनुल अक़वामी ममालिक में बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी हैं। यहाँ की आवाम से ज़्यादा, यूथ से ज़्यादा तो आपके बेकारी बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें में भी रुपए में मांगने में उन्हें मज़ा नहीं रहा, वो भी दरहम में, रियाल में, डॉलर में कमाना चाह रहे हैं। बेसिकली आपकी कौम के हालात ही ये हो गए हैं ना कि लोग अपने पास डॉलर वो लेके स्टॉक कर रहे हैं कि जी डॉलर बढ़ेगा। मुल्क के बारे में तो कोई भी नहीं ना सोच रहा इस टाइम, तो हर कोई अपने घर के बारे में सोच रहा है। जब तक आप लोग अपने घरों के बारे में सोचेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। आप मुल्क भी तो बड़े हुक्मरानों पे आता है ये बात, ठीक है ना। ये कमीने 30 साल से हुकूमत करने के बाद फिर आ रहे हैं ये। लेकिन ये देखो कौम को देखो है, हो कुछ नहीं रहा, कौम क्या हाँ कर रही है? ये हम ही को वोट के लिए लूटते हैं, फिर आने के बाद फिर और हमें ही लूटते हैं ये। सर आपके वोट की वैल्यू क्या है इस टाइम? क्या वैल्यू है आपके वोट की? वैल्यू को छोड़ो, ये कमीने हम नहीं भी डालते। आप वोट किसको दिया आपने लास्ट टाइम? मेरी बात सुनो एक सेकंड। अभी अगवानियों का मसला आया है, अगवानियों के शनाख्ती कार्ड बनाने वाले कौन थे? यही थे। इनको लटकाना चाहिए, जो जिन्होंने जुल्म किया इनको लटकाइए। अदालतें सो रही हैं, अदालतों को नजर नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा है? हाँ, विदन 5 मिनट में कोई गाड़ी यहाँ से फायरिंग करके जाती, कुछ ऐसे करके जाती, विदन 5 मिनट में वो पकड़ी जाती है। अगर अफसान हो, आम हमारे जैसे आप जैसे बंदे का कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। हम बात आज ये कर रहे हैं कि इंडिया की हम बात करें, एशियन गेम्स चल रही है। इंडिया ने एशियन गेम्स में 100 मेडल जीत लिया है, सेंचुरी कर ली, और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। हमने कोई 3-4 मेडल मुश्किल से जीते हैं। और वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, खेलने वालों को देखा आपने? हैं वहाँ के खानों की दावतें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का। वो तो आप यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे, तुम चले गए उधर। आप तो वर्ल्ड कप की बात करें ना, अभी चल रही है एशियन गेम्स, उसमें इंडिया ने 100 मेडल जीत लिया सर। इन्होंने कुछ नहीं जीता सर 3-4 जीत लिए। बस क्या वो 3-4 3 क्या मुकाबले करते हैं? सर क्या वजह है? दुनिया हर चीज में आगे जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं आज? मेरी बात सुने, आपका ताल्लुक कहाँ से? किसी गरीब घराने से है ना? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग मुझे करती एक चीज बताओ, आपको नहीं पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? हूँ सर। मुझे पता है, हम अवाम की राय जान रहे हैं ना। आप अवाम में आप भी हो हमारे साथ। तो सर मैं वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना। आप लोगों के इंटरव्यू लेती हो, एक अपना भी इंटरव्यू दो, अपना बताओ कि भाई ये आज तक किसी ने बात नहीं की होगी। आपको नहीं पता आटा चीनी इनके हुक्मरानों के क्या काम है, क्या कर रहे हैं ये, ठीक है ना। अब आ रहे हैं जनाब, और मैं आपको बता दूं मियाँ साहब नहीं आने। सर उन्हें आने भी नहीं देना किसी नहीं आना, नहीं आना, उन्होंने नहीं आना। मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इस मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते कभी हैं? सही नहीं होंगे इस मुल्क के हालात। मेरी 65 साल उम्र है, मैं इसको देख रहा हूँ, कभी सही नहीं होगा। हम इसका जिम्मेदार इंडिया को क्यों ठहराते हैं कि आज हमारे मुल्क के जो हालात है इसका जिम्मेदार इंडिया और अमेरिका है? यहाँ पे काजी वाला फैसला शुरू है और मस्जिद से फैसला हो, ये काम सारे सीधे हो जाएंगे जो सऊदीया में हो रहे हैं। चोर के हाथ काटे जाए, बदकारी को सजा हम लटकाए जाए, फिर सही होते। एक बंदा लटकेगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा कि लोग इबरत उससे हासिल करेंगे। सर 77 साल हो गए, हम 77 सालों से कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है। वैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को भी लटकाया गया था। क्या पाकिस्तान के सियासतदान ठीक हो गए? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि एक को लटकाओ, आवाम भी लटका हुआ देखेगी तो ठीक हो जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो को लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया? क्या पाकिस्तान की सियासत ठीक हो गई? क्या पाकिस्तान के सियासतदान ठीक हो गए? आज भी वही हाल है। और मैं बिल्कुल इस बात का सपोर्ट करूंगा कि शरिया लॉ लाया जाए, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, मर्डर के बदले मर्डर, जो भी है ये लागू किया जाए, और मैं इसमें आपका साथ दूंगा। इधर से नॉन मुस्लिम जो है वो आपको सपोर्ट करेगा इस चीज के लिए। शरिया लॉ के लिए आप लोग अलग जगाइए, सड़कों पर उतरिए, प्रोटेस्ट करिए,
बवाल करिए, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको इस मुद्दे पर। जो है मौशी बदहाली का शिकार है। यार हम मर खप जाएंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। हमने तो गुजारा कर लिया, अब हमारी नई नस्ल वो पता नहीं किस तरह गुजारा करेगी। कोई आइस में लगा हुआ है, बाप को बाप नहीं कहते, माँ को माँ नहीं कहते, समझे नहीं। गर्मी आती है, एक तरबूज लेके सारा दिन नहर पे गुजारा कर लेते हैं वो। सर हम यही बात कर रहे हैं ना, कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हो उसके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और हमारे ग्राउंड जो है वीरान पड़े हैं, हमारे हॉस्पिटल जो है वो वीरान है। हमारी यूथ को आप देख लें, हाथों में मोबाइल पकड़ के टिकटॉक देख रही है, पबजी खेल रही है। सीमा हैदर वाला केस आपके सामने है, और इंडिया आज सेंचुरी कर ली है, 100 मेडल उन्होंने एशियन गेम्स में अपने नाम कर लिए। सर तारीख रकम कर ली है। आप मेडल को रो रही हैं, आप ये देखो यहाँ हो क्या रहा है। रातों को निकलो, कैसी तितलियां खड़ी होती हैं, लोग घरों में पैसे नहीं देते, बदकारी पे लगे हुए हैं। मेरी बात सुने, वो हमारे एक हैं शाफी, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि अल्लाह से बात की थी, अल्लाह मुझे जो चीज़ दी है वो मुझसे ले लो, मैं नहीं देख सकता। जो आदमी जब वज़ू करता है उसके गुनाह झड़ते हैं। कहते हैं मैं अपनी कौम के, अपनी उम्मत के, अपने उम्मत के नबी के मैं ये गुनाह नहीं देख सकता, ये चीज़ मुझसे ले ली जाए। तो हमारे ये तो यह हाल है, बदकारी में हम फंसे पड़े हुए हैं बेगम। सर अभी आपने हमारे एक सीनियर सिटीजन की तमाम तर गुफ्तगू सुनी, क्या कहेंगे? आज वाकई में उन्होंने बड़ी दिल को छू जाने वाली और हकीकत पर मबनी बातें की हैं। नो डाउट उन्होंने जिन हालात का बताया, पाकिस्तान उन्हीं हालात का शिकार है। आप देख लें कि हमारी यूथ आज किन कामों में पड़ी हुई है। आप उनसे गेम का पूछ लें कि आपको कौन सी गेम पसंद है, तो वो आपको बताएंगे पबजी। पबजी ऐसे ही है। आप ये स्कूल के जो जितनी जनरेशन है आपकी, वो सारी ये पबजी इस पे ही लगी। आप ये मुल्क का हालात, ये किसी से आप पूछ लें, वो इस टाइम इतना परेशान है, और वो क्या गेम्स की तरफ बच्चों ने जाना है, जिनको मुल्क के हालात अपने घरों से ही देखते हैं ना लोग, हालात कि क्या हालात क्या चल रहे हैं, बेरोज़गारी कैसी चल रही है या महंगाई कैसी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने डिप्रेशन का शिकार होकर नशों पर ही लगना है। जब किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो या तो वो फिर वो देखेगा, एक एज होती है ना टीन एज, अगर उसमें आपको चीज़ें नहीं मिलती तो फिर आप उसके बाद या तो चोरियों पे उतरते हैं या किसी और तरफ चले जाएंगे। तो उनका ध्यान ये गेमों की तरफ नहीं होगा। गेमों का ध्यान तब होता है जब आप खुशहाल होते हैं, फिर आप जाते हैं इन चीज़ों की तरफ। जब आप खुशहाल ही नहीं है, आपका मुल्क ही नहीं खुशहाल, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेमायनी है। और रही बात मुल्क के हालात की, तो वो तो सबको ही पता है कि इस टाइम जो हो रहा है और जो चल रहा है सारी तरफ, अगर लेकिन मैं बोलूँगा तो मेरे लिए फांसी का फंदा है। बाकी अगर ऊपर से कोई जो मर्जी करेगा उसके लिए कुछ नहीं, तो ये ऐसे ही चलेगा, ये मुल्क के हालात ऐसे। आपका नाम? मेरा नाम आसिफ हुसैन। सर क्या करते हैं? मैं ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ। ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है काम शाम? काम तो ठीक है, लेकिन लोगों की अटेंशन जो है वो बस यही है कि यहाँ से मुल्क से फ़रार हो जाए। तो दिन में कितने केसेस आपके पास ऐसे आ जाते हैं? रोज़ाना क्यूरीज आती हैं, 10, 20, 50 लोग पूछते हैं कि भाई हमने मुख्तलिफ स्टडीज़ के लिए, विज़िट के लिए, वर्क परमिट्स के लिए रोज़ाना। मतलब पाकिस्तान से बाहर जाना? हर कोई बंदा नहीं, डेफिनेटली हमें पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, हर एक की यही प्रायोरिटी है कि बस पाकिस्तान से ज़िंदा भागा जाए। अच्छा, इस वक्त आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा टॉपिक ये है एशियन गेम्स में इंडिया ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, 100 मेडल्स इंडिया ने विन किए हैं, मेडल्स की सेंचुरी कर ली है। क्या कहेंगे इंडिया की अचीवमेंट पर? देखें जी, वो एक डेवलप कंट्री है, वो स्पोर्ट्स पे तो ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और उनकी यूथ पे ख़ास तौर पे स्कूल लेवल, ग्रास रूट लेवल्स पे काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जब वो ग्रास रूट लेवल पे तवज्जो देंगे तो वो आगे में जब वो डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे तो वो फिर रिज़ल्ट्स आएंगे, और ये रिज़ल्ट्स सामने हैं हमारे। इसी तरह पाकिस्तान में लैक ऑफ कह लें कि टैलेंट्स की वजह से या लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप गवर्नमेंट कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टैलेंट तो है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, यानी गवर्नमेंट लेवल पे इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में कोई तवज्जो दे सकें, फंड्स दे सकें। आपको लगता है कि हमारी यूथ का इंटरेस्ट है गेम्स में? इंटरेस्ट है, लेकिन फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से लोग जो है वो इस पर अब मज़ीद स्पोर्ट्स में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि हर कोई अपनी क्या कहते हैं घर का बजट देख के वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़्यादा अहमियत है। जी हाँ।
अच्छा सर, क्या कहेंगे अभी एशियन गेम्स की हम बात करें तो इंडिया मेडल पर मेडल ला रहा है, 100+ मेडल इंडिया ने अपने नाम कर लिए हैं। साउथ कोरिया को पीछे छोड़कर इंडिया टॉप 3 में आने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान बुरी तरह अपनी नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए टॉप 10 से भी नीचे है। वही बात वही है, लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो जब वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आगे जो यूथ है वो कैसे इसमें इंटरेस्ट लेगी। सर, कब तक हम इन चीज़ों पर गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते रहेंगे? आपको नहीं लगता एज अ पाकिस्तानी, एज अ पब्लिक हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? देखें, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत है हर घर में। अब जिसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा वो स्पोर्ट्स में कैसे जाके सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करेगा। उसने घर भी चलाना है, फैमिली को भी चलाना है। तो स्पोर्ट्स तो पहले लोग यूज़ करते थे कि एक फाइनेंशियली जब हम खेलेंगे तो फाइनेंशियल अपने स्टेबल हो जाएंगे, इंटरनेशनली खेलेंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि वो जो विलिन थ्रू वो जो अरशद, क्या नाम है, अरशद अनीक। अरशद नहीं, अब वो उसने मेहनत की, उस पर तवज्जो दे रहे हैं सब। तो वो एक आम वो भी सर उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट हो रही है उसको। जाहिर बात है उन्होंने पीछे उसको फीडबैक दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसको मज़ीद जो है स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं और उसने परफॉर्म भी किया है। इस दफ़ा फिर दोबारा सेकंड पोजीशन पे आया। तो इट मींस के सपोर्ट हो रही है उसको। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे पता नहीं कहीं किसी कंट्री में उसको भेजा है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग के लिए, कुछ उसके फिजिकल फिटनेस के लिए। तो इम्प्रूवमेंट तो आई है ना। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी गेम बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान नंबर 1? पाकिस्तान नंबर 1 था, हॉकी में नंबर 1 था। हॉकी में 4 टाइम्स वर्ल्ड कप था। लेकिन लास्ट 2 सेंचुरीज मेरे ख्याल से 20-30 साल से मैं 20 साल से मैंने नहीं हॉकी देखी, क्योंकि अब परफॉर्म ही नहीं कोई कर रहा और टीम में स्टेबिलिटी नहीं है और लोग। अभी एशियन गेम्स कहीं ले लीजिए, भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। 10 गोल दागे भारत ने पाकिस्तान में। आप समझ रहे हैं, हॉकी में 10 गोल खाना मतलब। कभी पाकिस्तान हॉकी की अच्छी टीम हुआ करती थी, बड़े बड़े नाम हुआ करते थे और पाकिस्तान बढ़िया हॉकी खेलती थी। एशिया से अगर नाम जाता था तो भारत और पाकिस्तान का जाता था कि भाई कितनी बढ़िया हॉकी खेलते हैं ये दोनों। लेकिन इंडिया तरक्की करता गया और पाकिस्तान फिसड्डी हो गया हॉकी में। नेशनल गेम तो आपका भी है ना। यही चीज है कि जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे, आप एक आवरण ओढ़ लेंगे कि हम ही हैं बस और कोई है नहीं, तो उसमें यही होना है। और ये चीज रातों रात नहीं बदलती है। रातों रात ये चीज खराब जरूर हो जाती है, लेकिन रातों रात ये बदलती नहीं है। आपको अच्छा बनने के लिए आपको सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाकर इस पोजीशन पर आदमी पहुंचता है। आज इंडिया ने एशियन गेम्स में जापान को हराया ना, शायद जापान को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता ना। और जिस तरह से गेम हम नीचे वाले मैचेस में भी खेल रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से हम खेले एशियन गेम्स में, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी इंडियन हॉकी टीम ने। और जिसने मेडल जीता, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है भाई हमारे प्लेयर्स ने। तो ये 1-2 दिन में नहीं हुआ ना भाई, सालों की कड़ी मेहनत भाई, कड़ी मेहनत तब हुआ है। और पाकिस्तान में मेहनती लोग बहुत कम बचे हैं, कुछ करना नहीं चाहते, बैठे बिठाए सारी चीजें पा लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो स्पोर्ट्समैन हैं वो वैसे ही हॉकी को छोड़ गए, चले गए वो, यानी वो उन्होंने ख़त्म कर दिया हॉकी। और उसमें यंगस्टर्स थे काफ़ी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन ये मैंने आज से कोई साल 2 पहले ये बात सुनी है। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं साथ? मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा साद, आपको पता है एशियन गेम्स चल रही है और इंडिया ने एशियन गेम्स में मेडल की सेंचुरी कर ली है। एशियन गेम्स में इंडिया ने 100+ मेडल जो है अपने नाम कर लिए। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर? इंडिया ने आज तारीख रकम कर दी है एशियन गेम्स में। इंडिया को हम कांग्रेस कहेंगे, क्योंकि वो तो मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट कर रही है। उनकी यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आना चाहती है, इसलिए वो मतलब 100 मेडल क्या उससे आगे भी जीतेंगे। उनकी गवर्नमेंट उनके साथ सिंसियर है, टोटल की टोटल। और पाकिस्तान को एशियन गेम्स में आप कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में काफ़ी पीछे है, सिर्फ गेम्स की हद तक नहीं और भी काफ़ी सारे जो मामलात हैं उनमें पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान वैसे तो छोटा मुल्क भी है, तरक्की पजीर मुल्क है, इंडिया भी तरक्की पजीर मुल्क है,
लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इस टाइम पे जो काम कर रही है वो माने कोई ना कोई माने रखता है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को लिया जाए, वो मतलब उसकी गवर्नमेंट काम तो कर रही है लेकिन उस हद तक नहीं कर रही कि जहाँ तक मतलब इंडिया कर रही है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो आईटी का काम, कुछ भी काम हो, पाकिस्तान इस टाइम इंडिया से बहुत बैक है। तो सर कब तक हम इसी बात पर अफसोस करते रहेंगे कि हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए और इंडिया बहुत आगे निकल गया? कब बेहतरी आएगी हालात में, चीज़ों में? 70 साल हो गए हैं, कान अब तो पक चुके हैं ये चीज़ें सुन सुन के और लोगों से पूछ पूछ कर। ये बेहतरी सबसे पहले आपसे, मेरे से और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इनसे आएगी। किसी एक पॉलिटिशियन से या किसी एक बंदे से ये काम तो है नहीं है। आवाम जब अपनी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर होगी, जब वो मतलब आवाम ये चीज़ मानेगी कि यार ये मेरा मुल्क है, ये मैं इसे छोड़ के बाहर क्यों जा रहा हूँ, या मैं इस मुल्क में रह के काम करूँ, तो उस तरह से कुछ ना कुछ होगा मुल्क का। सर इस मुल्क में रह के क्या काम करें? आप मुझे बताएं। लोगों को पहली बात तो नौकरियां नहीं मिल रही, आधे से ज़्यादा जो हमारे नौजवान हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, ठीक है। और जो नौकरी मिलती है वो कितने चंद हज़ारों की मिलती है। 25 से 30 हज़ार की एक नौजवान को अगर नौकरी मिलती है, 60-70 हज़ार तो उसके घर का बिल आ जाता है। आपकी बात ये बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है कि किसी को मतलब नौकरी मिलती है तो उसकी सैलरी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो बंदा मेहनती होता है, या मेहनत अपनी पूरी एफर्ट करता है, अल्लाह पाक उसको उसका सिला देता है, वो अच्छा उसको पे भी किया जाता है। एक मज़दूर की मिसाल ले लें, अगर एक अच्छा मज़दूर है या मिस्त्री है, ठीक है, वो काम अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ, मेहनत के साथ करता है, तो उसको इस वक्त के दौरान में कोई बंदा वैसे छोड़ता ही नहीं है। अब जो बंदा काम चोर होता है, जो काम नहीं करता, जो वैसे ही होता है, वो यही कोशिश करता है कि यार मैं इस मुल्क को एग्जिट करके बाहर चला जाऊँ। हालांकि इस मुल्क में भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अब मैं कहूँ मैं यहाँ इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ सारा कुछ किया, इस मुल्क को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, किस लिए छोड़ के जा रहा हूँ? अगर मैंने अपने काम में एफर्ट दी है, मैंने अपना काम अच्छा करके दिखाया, तो मुझे इसके लिए अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। इतने अच्छे मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा जो अपनी फील्ड में 100% देता है, मतलब लॉयल्टी के साथ देता है, तो उसको अल्लाह पाक उसको सिला देते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, आपने देख ली, पूरी बातें सुन ली आपने। देखिए, स्पोर्ट्स में जिस मकाम पर हम पहुंचे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक दिन की मेहनत नहीं है। अब मैं इसको आपको थोड़ा ना डिटेल में समझाना चाहता हूं। हमने सेक्टर वाइज काम किया है और एक साथ काम किया। ये नहीं कि एक सेक्टर को पहले ठीक करेंगे, एक फिर दूसरे पर जाएंगे, नहीं। हमने धीरे धीरे चीजें जल्दी जल्दी शुरू की चारों तरफ से, तो एक साथ आ रहा है। देखिए, बैडमिंटन में कभी इक्का दुक्का नाम हमारा हुआ करता था। आज पूरी दुनिया जानती है कि बैडमिंटन में भारत की पोजीशन कहां है। आज कबड्डी में पूरी दुनिया जानती है कि भारत की पोजीशन कहां है। टेनिस में, सबसे बड़ी बात, तीरंदाजी में आपने देखा कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस आई है। चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे यहां पर हो, हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। बॉक्सिंग में, हॉकी में, एथलेटिक्स में हमें मेडल, मतलब हम लोग सोचते थे कि एथलेटिक्स में कब हम एक मेडल जीतेंगे, लेकिन हम जीत रहे हैं। जेवलिन थ्रो में हमने गोल्ड जीता, ओलंपिक में, यहां भी जीता हमने एशियन गेम्स। हमने हर सेक्टर को, मतलब सेक्टर का कहने का मेरा मतलब है कि स्पोर्ट्स के हर एक सेक्टर में, ग्राउंड लेवल पे, टैलेंट एक्विजिशन में, इंफ्रा में और प्रमोशन में, ग्रामीण खेल की शुरुआत की गई। गांवों में वहां से टैलेंट निकले, फिर जिला लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर खेलो इंडिया लॉन्च किया गया, फैसिलिटीज बढ़ाई गई। आप देखिए, फुटबॉल की लीग हमारे यहाँ बढ़िया लीग हो रही है, बढ़िया लीग चलती है, फुटबॉल का हमारा लेवल बढ़ रहा है। बैडमिंटन की लीग होती है, उसका लेवल देखिए कहां पहुंच गया है। टेनिस की भी लीग होती है, कबड्डी की लीग होती है, प्रो कबड्डी, आईपीएल हो ही रहा है। ऐसे में और भी चीजें हो रही हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो खिलाड़ियों को पैसा मिल रहा है, तो लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि नहीं यार, अब स्पोर्ट्स टाइम आ गया कि स्पोर्ट्स को भी एज ए करियर ट्रीट किया जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं।
अब स्पोर्ट्स को भी एक करियर ट्रीट किया जाए। तो लोगों का भरोसा बढ़ा तो वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि भाई बच्चे अगर खेलना चाह रहे हैं तो वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं यार, मैं अपने बच्चों को बैडमिंटन एकेडमी में पिछले 4 साल से भेज रहा हूं। कल को आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा, अरे नहीं खेलेगा तब भी अपने हेल्थ के लिए खेलेगा, अस्पताल में भीड़ नहीं बढ़ाएगा। और मैं देखता हूं कि मेरा बच्चा जिस एकेडमी में जाता है उसमें कम से कम बैडमिंटन के मुझे लगता है कि 100 बच्चे होंगे। और ऐसी एकेडमीज यहां पे मेरे आसपास, अगर मैं 50 किलोमीटर का एरिया देखूं सर्कल में, तो सैकड़ों की संख्या में एकेडमी है जहां पर बच्चे सीख रहे हैं जाकर। और ये सिर्फ मैंने बैडमिंटन की बात की है, मेरे 5 किलोमीटर के रेडियस में कम से कम यहां पर 50 क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, 50 क्रिकेट एकेडमीज चल रही हैं। आप समझ रहे हैं टैलेंट कितना है। और टैलेंट का लेवल इतना बढ़ गया है कि आपको उस लेवल को पार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप उस लेवल पर पहुंचेंगे। और जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन बहुत टाइट है। तो इसलिए हमारे यहां स्पोर्ट्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसी का नतीजा है कि आज हमने इतने सारे मेडल्स जीते। हमने पिछली बार ओलंपिक में इतने ज्यादा मेडल्स जीते, उसके पिछले में कम जीते तो उससे आगे अगला ओलंपिक आएगा उसमें और ज्यादा मेडल्स जीतेंगे हम, अगले जो भी गेम्स आएंगे उसमें और ज्यादा मेडल्स जीतेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने ट्रैक पकड़ लिया है, हमने एक बेस बना लिया है। अब बस वहां पर सबसे देश के फाइनेस्ट टैलेंट को लेकर ढूंढना है, लेकर आना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें सहूलियतें देनी है, तब वो देश का नाम रोशन करेंगे। और ऐसा हो रहा है। शूटिंग की बात करना मैं भूल गया, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, इनमें भी मेडल्स आए हैं। रोइंग जैसे खेल में प्रमोट किया जा रहा है हमारे यहां। सोचिए, टेबल टेनिस, आप गेम का, मैं तो नाम भूल रहा हूं, आप गेम का नाम लीजिए और उस गेम में आपको अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे हमारे यहां, उस लेवल के जो इंटरनेशनल मैचेस में इंटरनेशनल लेवल पर टक्कर दे। पाकिस्तान, अभी हम स्पोर्ट्स में जिस लेवल पर है ना, पाकिस्तान को वहां पहुंचने में बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा, आप तगड़ी तरीके से काम करेगा तो मुझे लगता है कि 50 ईयर्स लगेंगे पाकिस्तान को वहां पर पहुंचने में, जहां स्पोर्ट्स के लेवल पर हमने अपने आप को एज ए कंट्री हमने पहुंचाया है। 50 ईयर्स, शायद मैं कम ही कह रहा हूं, क्योंकि पैसा भी चाहिए और नीयत भी चाहिए और आलस नहीं चाहिए। पाकिस्तान में लोग बड़े आलसी हैं भाई, मैं ये मानता हूं, बड़े आलसी हैं। उनको बस किसी तरह कम काम करके ज्यादा पैसा उन्हें कमाना है। खैर, आप लोग बताइए कमेंट में, पाकिस्तान के लोग बताएं भाई कि क्या मैंने बातें गलत कही हैं, सही कही हैं, जो भी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।